6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। उस शांत वातावरण में हर तरफ भोजन के चिंगारने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़ी ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से सुदूर तक जा रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट से घूमते हुए इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े और सवारी से टकरा गया। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्टेरॉयड क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर और 22,000 मील प्रति घंटे की गति से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत नहीं होता अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया और 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन सेंट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड बहुत ही तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। और जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी गति 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। ये पृथ्वी की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी बढ़ चुकी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस भयंकर गोले को देखने से पहले ही उनकी आंखों के नीचे अंधेरा आ चुका था। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा से भीषण विस्फोट होता है। ये धमाका लगभग 10 बड़े हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इसके टकराते ही धरती में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया और इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आकाश में धूल के रूप में चला गया। और कुछ ही मिनटों में जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों तरफ 11.11 की तीव्रता वाला भूकंप आ गया, जिसकी वजह से धरती कपकपाने लगी और समुद्र में बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। और देखते ही देखते ये समुद्री लहरें धरती के चारों ओर फैल गई। समुद्री लहरों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसकी वजह से डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस विस्फोट से गर्मी और रेडिएशन इतनी बढ़ गई जिससे कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पूरी तरह से जलकर राख होने लगे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर धरती के खतरों से तो बच निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे, वे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आग के गोले के रूप में बारिश की तरह बरसने लगे, जिसकी वजह से उड़ने वाले डायनासोर जलकर राख बन गए और धरती पर गिरने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की गति से मौत बनकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई मील किलोमीटर दूर तक थे, जिसके कारण पृथ्वी पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था, जिससे धरती पर गुर्दे लाल करने वाली गर्मी पैदा हो गई। इससे धरती पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब जलकर खाक हो गए। इस विस्फोट से जो डायनासोर इस विस्फोट की जगह से कोसों दूर थे, वो भी इसके कहर से नहीं बच पाए। इस विनाश से लगभग 90% जीव पूरी तरह से खत्म हो गए थे और जो 10% जीव पृथ्वी पर बच गए थे, उनमें से केवल वही जिंदा रह सकते थे जिनका आकार छोटा हो और जिनका वजन लगभग 10 ग्राम से भी कम हो और जो बिल में रह सकते हो। जो बड़े जीव बच भी गए थे वो खाना ना मिलने के कारण जीवित नहीं रह सके। इस तरह से इस विनाश के कारण डायनासोर का अंत हुआ।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।